हेलो स्टूडेंट्स, मैं यश राजन वेलकम करता हूं आप सभी के आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यश में। आज हम लोग साइंस क्लास 9th के मोशन चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पेज नंबर 109 और 110 का, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये एक क्वेश्चन में दो चीज पूछा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बस है, वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, और वो 2 मिनट तक चलता है। मतलब वो 2 मिनट तक चला है, तो बताना है कि वो 2 मिनट चलने के बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा और वो 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आइए, ये प्यारा सा न्यूमेरिकल है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन पहले हम लोग इसका गिवन लिखते हैं, क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया है, मतलब उसका जो शुरू में वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 था। तो हम लोग गिवन लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। तो लिखेंगे एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, a बराबर 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। और क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो टाइम को t से डिनोट करेंगे, लिखेंगे टाइम t बराबर 2 मिनट्स। और 2 मिनट में मेरे पास सारा डाटा, मतलब एक्सेलरेशन भी हमको पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इस टाइम को भी हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो हो जाएगा 120 सेकेंड। तो मेरे पास सारा डाटा जो अवेलेबल था हम नोट कर लिया। अब क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है, क्या निकालना है। तो दो क्वेश्चन है इसमें, द स्पीड रिक्वायर्ड ये निकालना है और द डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। लिखेंगे टू फाइंड स्पीड एक्वायर्ड यानी कि फाइनल वेलोसिटी v, ये निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल, उसको हम डिस्टेंस को s डिनोट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। इसी लाइन पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, मतलब मैं पिछले वीडियो में भी बताया था जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, कि हम शॉर्ट्स में फॉर्मूला शीट अपलोड किए हैं। तो इसके लिए हम पहला स्पीड रिक्वायर्ड के लिए हम प्यारा सा एक सबसे बेसिक सा फॉर्मूला जो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, v बराबर u प्लस ए टी का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मेरे पास u भी हमको पता है, a भी पता है और t भी पता है, हमको v निकालना है, तो इजिली हम निकाल सकते हैं उस फॉर्मूला के हेल्प से। तो लिखेंगे सिंस v बराबर u प्लस ए टी। अब मेरे पास हमको u भी पता है, u 0 है, a 0.1 है और t कितना है 120 सेकेंड। तो u बराबर 0 प्लस 0.1 इंटू 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 12 बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। हमको ये वेलोसिटी मिल गया। तो ये स्पीड रिक्वायर्ड हो गया मेरा 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो दो मिनट में 12 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो उसी फॉर्मूला शीट में मतलब एक फॉर्मूला एक और होता है, हम अपलोड किए हैं, जो वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमको यहाँ पे v मालूम है, u भी मालूम है और a भी मालूम है, हमको s निकालना है। तो उस फॉर्मूला के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। उसका एक और फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम उस फॉर्मूला के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग अभी यूज करेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, हमको v मालूम है, u भी मालूम है और a भी मालूम है, तो s निकल जाएगा। तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 0.1 इंटू एस। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 0 का स्क्वायर तो 0 ही, और 2 इंटू 0.1 इंटू एस तो हो जाएगा 0.2s। 0.2s हो गया। अब हम s को इससे निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 144 बाई 0.2, तो s इज इक्वल टू 144 बाई 0.2, इसको करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा 720 मीटर। ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल निकल गया। तो हम अब इसको लिख सकते हैं, को थोड़ा सा मिटा लेते हैं, हम नीचे लिख देंगे, हैंस एक्वायर्ड स्पीड इज 12 मीटर पर सेकेंड एंड ट्रेवल्ड डिस्टेंस इज 720 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो उसमें ब्रेक लगाते हैं, तो उस ब्रेक से माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है।
मतलब कि उसको डी एक्सेलरेट करता है, ब्रेक उसको स्पीड को कम कर कर करके ट्रेन को रेस्ट पे ला देता है। तो बताना है कि वो जब रेस्ट पे जाएगा, मतलब कोई ट्रेन चल रहा है, जब उसमें ब्रेक लगाए तो धीरे धीरे आगे जाएगा, स्पीड कम होते होते आगे जाएगा, एक टाइम पे वो रुक जाएगा। तो बताना है कि वो रुकते रुकते कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे क्या क्या गिवन है, लिखते हैं गिवन। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, लिखेंगे इनिशियल स्पीड बराबर, मतलब इस को यू से डिनोट करेंगे, यू बराबर 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, मतलब वहाँ पे सेकंड वाला टर्म यूज हुआ है। तो हम भी इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 90 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। ये हो गया मेरा इनिशियल स्पीड। और फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, मतलब कि लास्ट में ट्रेन जो है रुक जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है, तो रुक जाएगा तो उसका वेलोसिटी जीरो। देखेंगे फाइनल स्पीड v बराबर 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड हो गया, फाइनल स्पीड हो गया, और क्या दिया हुआ है मेरे पास, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, लिखते हैं एक्सेलरेशन। तो ए से डिनोट करेंगे, ए बराबर माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हो गया, फाइनल इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन हो गया। हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो लिखेंगे टू फाइंड डिस्टेंस को एस डिनोट करेंगे, डिस्टेंस एस बराबर वाट। अब हम इसको इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इधर सॉल्व करने के लिए। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे, लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें फॉर्मूला यूज किए थे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हम इसमें भी वही फॉर्मूला का हम यूज करके कर सकते हैं। हमको v मालूम है, u मालूम है और a मालूम है, s निकल जाएगा। तो वही फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर बराबर u कितना है 25, 25 का स्क्वायर प्लस 2as, तो 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस। तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। तो जीरो बराबर 625, और ये जीरो इंटू माइनस जीरो, मतलब यहाँ पर माइनस 0.5 है, यहाँ आगे प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 0.5 इंटू टू तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू एस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 625 माइनस एस। तो अब हम लिखेंगे एस बराबर क्या हो जाएगा 625 मीटर। तो हम लिख सकते हैं हेंस ट्रेन विल गो 625 मीटर बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट। ये हो गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रॉली है, वो इंक्लाइंड प्लेन के डाउन जा रहा है, कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन हम बना लेते हैं, ऐसा कुछ। ये इंक्लाइंड प्लेन एक ट्रेंगुलर मतलब है और इस पे कोई ट्रॉली, इसको मान लेते हैं ट्रॉली है, ऐसा कुछ ट्रॉली है और वो नीचे जा रहा है। तो बोल रहा है कि ये यहाँ से जाना स्टार्ट किया और इसका एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताना है कि 3 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ये भी एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका लिखते हैं कि गिवन वगैरह क्या क्या दिया हुआ है। गिवन, तो ये स्टार्ट करेगा तो पहले रेस्ट पे रहेगा, तब तो किसी चीज़ को हम इंक्लाइंड प्लेन पे रख देंगे, उसके बाद वो खुद मतलब मूव करना शुरू करेगा। तो स्टार्टिंग में वो क्या रेस्ट पे रहेगा, उसके बाद ना मूव करना शुरू करेगा, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। उसके बाद वो मूव करना शुरू किया, मतलब कुछ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 सेंटीमीटर पर सेकंड, और उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन a बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड। तो लिखेंगे टाइम t बराबर 3 सेकंड। तो हमसे पूछा क्या है, इसका वेलोसिटी पूछा गया है। तो लिखेंगे टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी v बराबर वाट। तो इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, u है, a है और t है। तो हम दिमाग लगाएंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास 3 फॉर्मूला है, v बराबर u प्लस ए टी, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर चुके हैं पीछे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो अब दिमाग लगाएंगे उस तीनों में से हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, u है मालूम और a है और t है, तो हमको इजिली दिख रहा है v बराबर u प्लस ए टी का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं v निकालने के लिए। तो लिखेंगे सिंस v बराबर u प्लस ए टी, तो u कितना है जीरो, तो लिखेंगे बराबर जीरो, ए 2 है और t है 3, तो 2 इंटू 3 तो कितना हो गया, v बराबर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी। लिखेंगे हेंस 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड विल बी वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर 3 सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर 3 नंबर का। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट? बोल रहा है कि एक रेसिंग कार है, उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है हमको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ है, और वो एक रेसिंग कार है, मतलब वो शुरू में स्टार्ट किया है, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ। तो हम लिखेंगे पहले गिवन क्या क्या है। तो गिवन है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम t बराबर 10 सेकंड। हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो लिखेंगे टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल्ड एस बराबर 1। तो सॉल्व करने के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं इसी तरह, ये अच्छा लगे देखने में। तो हम अब दिमाग इसमें लगाते हैं कि उस तीनों में से किस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। एस वाला टर्म दो ही फॉर्मूला में यूज हुआ है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस में, या फिर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमको क्या क्या मालूम है, यहाँ पे यू मालूम है, ए मालूम है और टी मालूम है। तो यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमको यू मालूम है, टी मालूम है और ए मालूम है। इसका हम इजली यूज करेंगे। यू कितना है 0, टी कितना है 10, तो लिखेंगे 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 4 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 4 2 और 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 2 200। तो लिखेंगे एस बराबर 200 मीटर। तो लिखेंगे हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय द रेसिंग कार इज 200 मीटर। ये हमारा हो गया 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5, a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्टोन को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, और उसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब स्टोन जा रहा है ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसका जो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे हम मतलब कोई पत्थर को फेंकते हैं आसमान की तरफ, तो क्या होता है, कुछ देर तक पत्थर ऊपर जाता है, फिर एक टाइम के बाद वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तो वो उसका जो जहाँ पे वो रुकता है वो उसका मैक्सिमम हाइट होता है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस हाइट पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा और वो हाइट क्या है। हमको टाइम निकालना है और उस हाइट को निकालना है। इस केस में क्या होता है कि जैसे पत्थर का वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं, या तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव अभी ही ले लेंगे, या फिर अगर हम यहाँ पे नेगेटिव अभी नहीं लेंगे तो एक फॉर्मूला हम शॉर्ट्स में अपलोड किए हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला भी फॉर्मूला है उसमें, अपवर्ड डायरेक्शन वाला, उसमें उस फॉर्मूला में नेगेटिव पहले से आ जाता है। उस फॉर्मूला में अगर नेगेटिव पहले से हम डाल देंगे तो फिर यहाँ पे हमको कुछ साइन में चेंज नहीं करना है। अगर हम उस फॉर्मूला को यूज नहीं करके जनरल फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, तब हम देखेंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन सेम है, जिस तरफ वेलोसिटी है अगर उसी तरफ एक्सेलरेशन है, तब हम साइन में कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तब हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे नेगेटिव मान के बनाते हैं, देखते हैं। पहले इसका गिवन वगैरह लिखते हैं। सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास दिया हुआ है, लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी, मतलब क्या, वो एक टाइम पे जाके रुक जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया जहाँ पे वो रुकता है, फाइनल वेलोसिटी उसका मान लेते हैं 0 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के, तो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव में मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ए बराबर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, तो लिखेंगे टू फाइंड टाइम टी बराबर और हाइट एच बराबर, मतलब टाइम टेकन टी बराबर और हाइट एच, ये दोनों निकालना है। पहले हम टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमको क्या मालूम है, यू मालूम है, वी मालूम है और ए मालूम है। तो वी बराबर यू प्लस ए टी मालूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो टी निकल जाएगा उससे, क्योंकि सिर्फ टी नहीं पता है, बाकी सारा चीज़ मेरे पास है। तो लिखेंगे सिंस वी बराबर यू प्लस ए टी, तो वी बराबर 0, यू बराबर 5 और ए बराबर -10 इंटू टी। तो 0 बराबर 5 -10 टी, देन 10 टी बराबर 5, तो टी बराबर 0.5 सेकेंड। तो ये टाइम निकल गया, मतलब उस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में स्टोन को 0.5 सेकेंड लगेगा। अब निकालना है हाइट। आइए अब अगले पेज पे हाइट निकालते हैं। हाइट निकालने के लिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस होता है, तो एस की जगह पे सिर्फ यहाँ पे एच लिख देंगे। उधर डिस्टेंस यूज होता था लीनियर वाले केस में, ये हाइट वाला केस है, तो इसमें एस की जगह पे एच लिखेंगे, क्योंकि वी मालूम है, यू मालूम है और ए मालूम है, सिर्फ एच निकालना है, तो उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये अगले पेज पे तो लिखेंगे फॉर हाइट सिंस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एच, तो 0 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 एक्सेलरेशन इंटू एच, क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 बराबर 5 का स्क्वायर 25 -20 एच।
तो क्या हो जाएगा 20h बराबर 25, तो h बराबर 5/4 बराबर 1.25 मीटर। तो ये हो गया हाइट, तो हम लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्टोन इज 0.5 सेकेंड एंड हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन इज 1.25 मीटर। ये हो गया हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐसे ही देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगर आप लोगों की कुछ डिमांड हो, कोई और कंटेंट चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि अवेलेबल कर सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।